में हर सपना हर पल होता है, आपके दिल में हर सपना हर पल होता है। चाहे आज ही हो जाए जो कल होना है, चाहे आज ही हो जाए जो कल होना है। बाधाएं कितनी भी हों, बाधाएं कितनी भी हो, आपके मन के दृढ़ संकल्प में आपको हर हाल में उसे पूरा जरूर करना है। दोस्तों, कोई इमारत कितनी ही ऊंची, कितनी ही सुंदर क्यों ना लगती हो, परंतु वो टिकी है अपनी मजबूत नींव पर। तो दोस्तों, आज के समय में कोई भी सफल व्यक्ति अपनी किसी भी सफलता का श्रेय उसकी आदतों को जाता है। अगर उसकी अच्छी आदतें हैं तो वो सफल हो जाता है, अगर उसकी आदत गलत है तो वो उसे मजबूत होने से रोक लेती है, क्योंकि आदतें ही उसको सफल या असफल बनाती हैं। दोस्तों, मैं मोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल से आप लोगों को कुछ 10 बड़ी आदतों के बारे में बताऊंगा, जिससे सफल व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में दिनचर्या में लगाते हैं और सफल होते हैं। दोस्तों, आदत नंबर 1, सुबह जल्दी उठना, ध्यान, योग, व्यायाम आदि करना। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि दुनिया में सबसे जल्दी उठने वाला व्यक्ति ही आगे परमात्मा को भी प्राप्त करता है, मन की तृप्ति भी हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जल्दी उठना पड़ेगा। अपनी दिनचर्या में सैर को, व्यायाम को, ध्यान को, योग को, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वहाँ पर जाकर उसी दिनचर्या से आपको स्टार्ट करना है। और उन व्यक्तियों के लिए संदेश है कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मुझे समय नहीं है, तो दोस्तों उन लोगों को मैं बता दूं कि दुनिया का हर एक सफल व्यक्ति इस आदत से पहले को प्राथमिकता देता है, क्योंकि इसकी वजह से उसका पीस ऑफ माइंड रहता है, उसमें एनर्जी दिन भर बनी रहती है, तभी वो आगे बढ़ता रहता है। दूसरी इम्पोर्टेंट आदत, दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आप दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर दिन रात बहुत ऐसे मैसेज पढ़ते रहते हो, समझते रहते हो, तो और बिना कहीं उसे फॉरवर्ड करते रहते हो। तो दोस्तों, सफल व्यक्ति कभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से अपनी अनावश्यक चीज़ों पे संपर्क में नहीं रहता। वो फालतू विचार और फालतू समय को गवाता नहीं है, वो फालतू के विचारों को नहीं रखता और हमेशा इन प्लेटफॉर्म पे समय के अनुसार आता है और अपनी आदतों को चला के रखता है। उन आदतों को फालतू का समय नहीं है, सिर्फ प्रोडक्टिव काम को ही ध्यान रखता है। तीसरी इम्पोर्टेंट आदत, दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, लक्ष्य निर्धारित और प्लानिंग। अगर आपने किसी भी सफल व्यक्ति को करना है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य डिटरमाइन करता है। तो दोस्तों, हमें आपस में बचपन में सिखाया गया है कि बेटा तू डॉक्टर बनना, तू इंजीनियर बनना या तू बिजनेसमैन बनना। तो सफल व्यक्ति कभी भी किसी के थोपे हुए लक्ष्य पर काम नहीं करता, वो हमेशा अपने ही बनाए हुए लक्ष्य पर काम करता है और उस लक्ष्य में उसका इंटरेस्ट होता है। अदरवाइज वो किसी भी थोपे हुए लक्ष्य पर नहीं अपनाता, वो काम बढ़ के करता है और अपनी प्लानिंग उसी अकॉर्डिंग करता है। उसकी प्लानिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती है, दिनचर्या के हिसाब से हो सकती है। तो मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि अगर आपका लक्ष्य है, आपके इंटरेस्ट का है, तो आप उस क्षेत्र में बखूबी से बहुत जल्दी थोड़ी सी मेहनत करके चल सकते हो। चौथी महत्वपूर्ण आदत दोस्तों, आपके अंदर एक जज्बा इस तरीके का वो कर देता है कि डिसीज़न मेकर और पॉजिटिव अप्रोच। अगर आपके अंदर डिसीज़न मेकर और पॉजिटिव अप्रोच है, वो किसी भी मुश्किल काम को मुश्किल नहीं कहता, वो उसकी खूबियों को भी जानता है। तो आपको डिसीज़न मेकर भी बनने का कला होनी चाहिए। अगर आप में वो डिसीज़न मेकर नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को सफल नहीं हो दे सकते, क्योंकि अगर आप डिसीज़न मेकर बनोगे तभी आप सफल होगे। और अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की पॉजिटिव अप्रोच है, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसी शब्दावली में उसके पास कोई शब्द नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। छठी महत्वपूर्ण आदत, दोस्तों, कोई भी चीज़ बिना टीम के नहीं हो सकती, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिना लोगों के साथ संपर्क में नहीं हो सकता। तो टीम स्पिरिट, दोस्तों, जो सफल व्यक्ति है वो अपनी टीम को जोड़ने की कला रखता है। वो टीम लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से अपने टीम के साथ काम करेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। वो टीम के साथ लेके चलता है, उनकी केयर, रिस्पेक्ट और उन पर ट्रस्ट भी करता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है।
सातवां और इम्पोर्टेंट आदत डिसिप्लिन। दोस्तों अगर मैं इसको ये कहूँगा कि 90% लोग फेल हो जाते हैं अपने डिसिप्लिन ना होने की वजह से। तो दोस्तों जो सफल व्यक्ति हैं, कितना ही इम्पोर्टेंट काम है, कितना ही छोटा काम है, वो सिर्फ अपने डिसिप्लिन की वजह से उस काम में जीत पा लगते हैं। अगर आप में डिसिप्लिन है तो कितना ही इम्पोर्टेंट काम आप उसको बखूबी बड़ी आसानी से, कितना ही मुश्किल काम हो उसको आप कर सकते हो। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि कितना ही बड़ा शहर क्यों ना हो, अगर उस पर यातायात के नियमों का पालन ना हो तो उसकी सड़कों का हर्ष क्या होगा। हर एक घंटे में आप तस्वीरें मीडिया पर भी देखते हो और आप उसकी कल्पना भी कर सकते हो। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना अलग बात है, परंतु उनके लिए अनुशासित रहना ये अलग बात है। अनुशासन की कीमत अगर कोई नहीं करता तो उसको पनिशमेंट मिलती है। तो वो क्यों होता है? ताकि वो दूसरा डिस्टर्ब ना हो। तो सफल व्यक्ति अनुशासन में ही रहता है। इसके बाद जो अनुशासन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो उसका गुड कम्युनिकेशन स्किल। जो गुड कम्युनिकेशन स्किल है, 8वीं आदत उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हम कुछ ऐसी प्रभाव उसके पास छोड़ देते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन उसके साथ क्या रहा, क्या हम अपनी बात उसके समझा पाए या उसकी बात समझ पाए, क्या हमने उसके संबोधन में बच्चों के, बड़ों के या अपने साथ की उम्र के उनको सम्मान की भाषा से संबोधित किया। अगर हम अपने दिन व्यवहार में कम्युनिकेशन में इस तरीके का वातावरण बनाएंगे कि हमारा संबोधन सही हो, लोग हमें सुनने की शौक़ पैदा हो, लोग हमें सुने, हम लोगों को सुने, तभी हम उसके लिए कामयाब हो सकते हैं। सफल व्यक्ति गुड कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा ध्यान देता है। वो किसी भी निंदा चुगली से बचता है। अपनी कम्युनिकेशन में कभी भी वो गलत किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, वो हमेशा सबको साथ लेके चलता है। ये कम्युनिकेशन उसको आगे बढ़ाता है। दोस्तों जैसा आपने कम्युनिकेशन की बात करी, तो ये कम्युनिकेशन आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन, आपने किसी को रिस्पॉन्स किया है, आपने किसी को रिएक्ट नहीं करना है किसी की बात को, आपने किसी भी कम्युनिकेशन को करते हुए थोड़ा भी हताश नहीं होना है, उस हताश से होकर गुस्सा या उसको रिएक्ट नहीं करना, उसे रिस्पॉन्स करना होता है। अगर आपने उसको रिस्पॉन्स किया तभी वो आगे बढ़ सकता है। 9वीं इम्पोर्टेंट आदत दोस्तों, हार कर नहीं आना है। दोस्तों कोई भी सफल व्यक्ति है, जब वो प्रयास करता है तो वो हारता भी है। जब वो हारता है तो उसे इस चीज़ का कभी भी उस हार की वजह से वो थक कर नहीं बैठता है, वो आगे बढ़ने की कामना करता है। वो बढ़ता है, हारता है, थकता है, फिर प्रयास करता है, फिर थकता है, फिर हार जाता है, फिर प्रयास करता है, परंतु उस प्रयासों से वो अपने प्लानिंग को चेंज करता है। उसके पास ABCD बहुत ऐसे प्लान होते हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों सबसे लास्ट जो 10वीं उसकी आदत होती है, सामाजिक दायरा में रहना। दोस्तों सामाजिक दायरा, तो कोई भी सफल व्यक्ति है वो सामाजिक दायरे में अपने लक्ष्य को रखता है। उसका लक्ष्य गैर कानूनी नहीं होता, वो उसका लक्ष्य है सामाजिक बलबूते, क्योंकि समाज को उससे प्रेरणा लेनी होती है, समाज को उसको फॉलो करता है। तो उसको अपने आप को ये देखना चाहिए कि वो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करे। उसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, और उसका जो चरित्र है वो इस तरीके से होना चाहिए कि लोग उसके चरित्र को उदाहरण दे। व्यवहार उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो अपनी सेहत और रोजगार दोनों में बैलेंस बना के रखे। उसकी सेहत भी सही होना चाहिए, उसका रोजगार भी सही होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के दौरान ये चीज़ बताना की कोशिश की है कि अगर आप में ये 10 आते हैं तो आप बहुत कुछ आगे जा सकते हो, सफल व्यक्तियों की गिनती में चल सकते हो। तो दोस्तों सफल व्यक्ति कभी भी गेम देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो सफल व्यक्ति हमेशा गेम खेलता है। और उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बहुत शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है नियर फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी वीडियो देता रहूँगा। आपका अपना मोहित शर्मा, धन्यवाद।